हाय गाइस, दिस इज अमन। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हम लोग जानेंगे कैसे टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी पता लगाते हैं कि कौन सा टेंस है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्रूशियल सेशन होने जा रहा है। ठीक है, आप सभी के लिए जो भी 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली गाइस। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहला में लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपको पता है ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या क्या आता है। तो आता है इज एम आर, आता है इज एम आर, बाजबर सॉरी इज एम आर। इसके बाद क्या आता है, बी फोर आता है कि नहीं। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है। तो आता है, इसका स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस बी थ्री, या फिर डबल सेंटेंसेस इसमें आता है। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है। तो इसमें आता है बाज वर, इसके बाद क्या आता है, बी फोर आता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, तो हैव बीन या फिर हैज़ बीन, इसके बाद बी फोर, सीन्स फोर, और ये टाइम लगा हुआ रहता है, टाइम दिया हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा इसमें देखो तो आई हैव बीन वर्किंग लिखा हुआ है ऑन द प्रॉब्लम, कह रहा है कि मैं उस समस्या पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हैव बीन प्लस बी फोर भी रहेगा तो हम क्या मानेंगे, जो हम मानेंगे वो क्या मानेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को मानेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी मेरा सही जवाब है। ठीक है, इसको ध्यान से देखा जाए। दे विल हैव बीन राइटिंग देयर लेटर्स लिखा हुआ है। पहले आइए देखते हैं, इसमें आ जाइए। पहले इसमें देख लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल होता है। इसमें आता है कि नहीं, सेल या विल। इसके बाद क्या आता है, सेल या बिल के बाद बी आता है, और इसके बाद बी फोर आता है, यानी ये तो नहीं होगा मेरा। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अभी जस्ट बताएं कि इसमें क्या आता है। तो हैव बीन आता है, हैज़ बीन आता है, हैव बीन या हैज़ बीन इसमें आता है, उसके बाद बी फोर आता है। अच्छा, दो गो हो गया जी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको आता है हैव बीन, हैव या हैज के साथ क्या लगा हुआ रहेगा, तो हैव या हैज के साथ बी थ्री लगा हुआ रहेगा, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, विल हैव बीन प्लस बी फोर लिखा हुआ है। तो किस में आता है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन प्लस बी फोर, तो आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर होगा। आई होप गाइस आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसे आइडेंटिफाई आसानी से कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। इसको देखिए, लिखा हुआ है इसमें, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है कि आई विल रिप्रेजेंट हिम इन कोर्ट। मैं उसको कोर्ट में पेश करूंगा। ठीक है, अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आता है V1 या V5 आता है कि नहीं। अच्छा, सिंपल पास्ट में क्या आता है, तो इसमें V2 आता है। चलिए ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आता है, तो इसमें आता है सेल या बिल के बाद क्या आता है, सेल या बिल के बाद V4 आता है। सेल या बिल के बाद क्या आता है, बी आता है, उसके बाद क्या आता है मेरा, V4 आता है। तो अब बचा जो मेरा ये ऑप्शन बी बचा, इसी में आता है मेरा क्या आता है, सेल या बिल के बाद मेरा क्या आता है, तो वेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी V1 आता है। तो यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आप सभी को समझ में आ रहा होगा और इसे एंजॉय कर रहे होंगे। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज सुन एज पॉसिबल। हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आप ही के लिए ये योगदान दे रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं। इसमें देखा जाए फिर वही चीज़ आ गया हमको, आई विल गिव हिम अ गिफ्ट। आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टेंस है, फिर वही बतिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन आता है, क्या आता है, तो V1 या V5 आता है। चलिए ठीक है, सिंपल पास्ट में क्या आता है, तो V2 आता है। चलिए ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, तो आता है इसमें इज, एम,
आर के बाद क्या आता है मेरा B4 आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। तो क्या होगा मेरा आंसर? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इसको देखा जाए गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट टुगेदर। ओके, वे लोग एक साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फिर वही बतिया यहाँ पर आ गया। इसमें देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, तो इसमें आता है B1 या B5। खाली आप लोग शांति से भी देखोगे ना, लिखने का बस ज़रूरत नहीं है, आप लोग का माइंड में याद हो जाएगा, खाली देखते रहो क्या बोलते हैं, है ना। अच्छा, सिंपल पास्ट टेंस में B2 आता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगा? वाज या वर आएगा। इसके बाद क्या आता है मेरा? B4 आता है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आप सभी से बन रहा है, सभी से समझ में आ रहा है सभी को। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है गाइस। इसे देखा जाए, इसमें लिखा हुआ है सी स्पीक्स वेल, वह अच्छा बोलती है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? तो इसमें आता है बिया, हैज़। इसके बाद क्या आता है? B3 आता है। चलिए ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? तो इसमें होता है B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजे मार के बाद B4 आता है, और सिंपल फ्यूचर में क्या आता है? तो सेल या बिल के बाद B1 आता है। तो कौन सा हो जाएगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा। इज इट क्लियर? क्या सभी को समझ में आ रहा है? तो आ रहा है तो शेयर करो ना, सपोर्ट करो ना हमको। अगर आप लोग एक भी 10 गो के पास भेजोगे या 2 के पास भेजोगे, तो कम से कम 2 गो हमको बढ़ेगा ना सब्सक्राइबर्स। समझ में आ रही है बात को? तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो, और लाइक तो करो यार, ठीक है ना। अच्छा लगता है तो लाइक करो। लाइक से क्या होगा कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा, और यदि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे आपके सामने। ठीक है, रूबरू करवाएंगे इसके साथ। तो अच्छा लगता है तो सबसे पहले लाइक करो। क्या करो? लाइक करो। ठीक है, अगला है कि सी हैज़ ईटन हर फूड, वो अपना भोजन खा चुकी है। अच्छा, फिर आया सिंपल प्रेजेंट। इसमें क्या आता है? B1 या B5 आता है। चलिए ठीक बा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है बिया, हैज़, उसके बाद B3 आता है। सिंपल पास्ट में B2, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस B3। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात को? तो ऑप्शन बी मेरा सही जवाब होगा। ये देखिए आप, ये कुछ समझ में आ रहा है हलवा? क्या सभी को ये समझ में आ रहा है कि आई विल हेल्प हिम इफ़ ही? इसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इसको रिवर्स करके हम बताते हैं, अतः पूछ देता है। हम बार बार आप लोगों को बताते हैं कि रिवर्स करके पूछता है। तो इफ़ लगा हुआ है, तो इफ़ के साथ या तो B1 आएगा या तो B5 आएगा, क्योंकि एक तरफ देखो कि बिल या सेल यूज है, तो ही के साथ क्या होगा? B1 की B5। तो ऑफकोर्स मेरा ही जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। तो क्या ये सिंगुलर है? नहीं, प्लूरल है। ये मेरा पास्ट है, ये विल आस्क होगा नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं जी, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, याद तो आ रहा है, कुछ याद आ रहा है जी। देखा, हम बताएं कि सेंटेंस में या स्टडी का यूज हो, इन के साथ नेम ऑफ ईयर्स हो, है ना, दिया हुआ हो, गिवन हो, 1939, 1940 या कुछ भी, एनीथिंग, है ना। ये स्टडी का यूज हो, अगो का यूज हो, लास्ट के साथ कुछ जुड़ा हुआ, या फिर लास्ट का यूज हो, तो इसके साथ जो यूज करते हो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ये स्टार्ट होगा नहीं, ये प्रेजेंट में आता है। बिल होगा, ये फ्यूचर में आता है, नहीं होगा। ई जो स्टार्टिंग होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस में इसको यूज करते हैं ना। तो द वार स्टार्टेड इन 1939, 1939 में शुरू हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करो प्लीज़ मेरे चैनल को, और शेयर करिए।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आप सभी के लिए ही, फॉर यू ऑल, हाँ, आई एम डूइंग, है ना, हार्ड वर्क। ओके, चलिए ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन जी, बाय।